इंसान भी क्या अजीब मखलूक है जिसके मुतालिक कुदरत भी इकरार करती है कि यह गलती का पुतला है, यानी यह लाजिम है कि यह अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए कभी भी गिर सकता है। मगर गिरते गिरते जब ये संभल जाए ना, फिर ऐसा कारनामा दिखाता है जिसे देखकर हर बंदा एक ही लफ्ज बोले, वाह। आपने जंगल के बीच में, दरिया के किनारे या पहाड़ की चोटियों पर बने घर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जो जमीन पर एग्जिस्ट ही नहीं करता? चित्राल के एक महान इंसान ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए एक ऐसा घर बना डाला जो जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से कई फीट ऊपर दरख्त की कदीम शाखों पर बना है, जो फितरत के करीब नहीं रहता बल्कि फितरत का ही एक हिस्सा है, जिसके अंदर जाने के बाद नेचर आपका पड़ोसी बन जाता है। दरख्त की बाहों में खड़ा ये ट्री हाउस ड्रीमर्स के लिए एंड एडवेंचर लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सो देर किस बात की, यहाँ बैठे बैठे भाई साहब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा काफी दूर। चित्राल की एक बहुत ही खूबसूरत और कदीम वादी द्रोश में वो ट्री हाउस हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आई हैव अ सीक्रेट, जब मैं यूं चुटकी बजा के किसी जगह को इमेजिन करता हूँ यहाँ पर, तो मैं फौरन वहाँ पहुँच जाता हूँ। इट्स रियल। तो चले ऐसा ही करते हैं, 1 2 3। ले जी जनाब, ये वो दरवाज़ा है जिसके आगे वो मैजिक मौजूद है, वो ट्री हाउस मौजूद है। आज अभी कुछ ही देर में एक खूबसूरत कुदरत का शाहकार एक्सप्लोर होगा इंशाल्लाह। लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गेट इनसाइड। वाह, आई कांट बिलीव व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने कुदरत का हसीन शाहकार और इंसान की अजीम जुस्तजू आपस में मिक्स हुए मौजूद है। मैंने देख लिया, आप भी देखें। यकीन करें भाई साहब, इस ट्री हाउस के अंदर वो मैजिक मौजूद है जो आपकी मुरझाई हुई रूह को ताज़ा करेगा, क्योंकि ये इस डिज़ाइन में बना है जहां कुदरत की पुरसुकून आवाज़, नेचुरल लाइट और ताज़ी हवा आपके दिमाग और मूड को बेहतर बनाएगी। अब वक्त आ गया है ऊपर चढ़कर इसको देखने का, इस नेचर को एक्सपीरियंस करने का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन द ट्री। यहाँ से चढ़ के ऊपर जाने में जो मज़ा है ना, वो किसी और में नहीं यार। आप नेचर को फुली इंजॉय कर रहे हैं, अपने अंदर समा रहे हैं। मैं अमेज़्ड हो गया, मैं शॉक्ड हो गया, मैं हैरान हो गया इसके अंदर आकर। मुझे सच में लगा था, यकीन करें, ट्रस्ट मी, मुझे लगा था कि ये जस्ट एक खाना होगा, एक बैठने की जगह होगी, लेकिन आई एम अमेज़्ड। यहाँ पे आके जो मैंने चीज़ देखी, यहाँ की सूरत हाल देखकर मैंने एक चीज़ बखूबी नोटिस की जनाब, वो ये कि जो इस ट्री हाउस को बनाया है, उस बंदे को घोड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, यहाँ पे हॉर्स ब्रीड्स एंड हॉर्स केयर, इस नाम से पूरी एक किताब यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे घोड़ों की ब्रीड्स के हवाले से, नस्लों के हवाले से यहाँ पे उनकी फ़ोटोज़ और उनके नाम मौजूद हैं। पूरी एक किताब है, ये इतनी हैवी है, मैं आपको क्या बताऊं। इसको छोड़ो, मैं और चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक और चीज़ जो इशारा करती है कि उस खान साहब को घोड़ों से मोहब्बत है, ये टेडी बेयर, ये भी एक घोड़ा है जो यहाँ पे पड़ा है एज ए तकिया। और यहाँ पे मुख्तलिफ नवादरात की जो कलेक्शन की गई है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको नई नज़र नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर आप ये कैमरा ले ले भाई साहब, ये कितना पुराना हो सकता है, देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। याशिका ऐसा कुछ नाम लिखा है, MF2 ये कैमरा है, लेकिन बहुत पुराना लग रहा है भाई साहब। इसका लेंस देखे ज़रा भाई साहब, पत्थर, लेकिन लग तो बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। लकड़ी का एक तख्ता लिया हुआ है, फिर उसको तराश कर दरारें बनाकर, लकीरें बनाकर घोड़े की शेप दी हुई है। वाह जी, यहाँ पे लिखा भी है द नर्थ क्राफ्ट, 7/4/2024 इस तारीख को ये तख्ता बना था। बाबा आदम के दौर की घड़ी यहाँ पे लटकी हुई है, जो कि बिल्कुल एक पेन का मंजर पेश कर रही है। जो फ्राइंग पेन नहीं होता, बिल्कुल उसी हिसाब की घड़ी यहाँ पे लटकी है। लेकिन जो सुकून इस ट्री हाउस के अंदर मुझे नज़र आ रही है यार, मैं आपको क्या बताऊँ। आप इमेजिन करें, आप एक
खालिस लकड़ी से बने एक घर के अंदर मौजूद हैं, और वो घर जो एक पुराने चिनार के सदियों पुराने दरख्त के ऊपर बना हो, और उसके सामने बैठकर आप यूँ अपने रोशनदान से अपनी खिड़की से जब बाहर देखने लगोगे तो आपको कैसी फीलिंग्स आएंगी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का। तो वेरी वेल डन खान साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारी शायद टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं है कि खान साहब मौजूद नहीं है जिन्होंने बनाया हुआ है इसको। मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन चलो खैर है, उसकी तख्लीक हमने देख ली, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इस ट्री हाउस के अंदर जाने के बाद आपको लिटरली ऐसा लगने लगेगा कि आप दुनिया के बाकी लोगों में सबसे ऊपर मौजूद है, लिटरली। और सबसे बढ़कर जनाब इस ट्री हाउस के अंदर आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आप किसी सुनसान सी, किसी वीरान सी जगह में तने तन्हा मौजूद हैं। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आपको कुछ पल के लिए ज़िंदगी के दबाव से और भाग दौड़ से फरार होने का एहसास होगा। इन शॉर्ट, जिन लोगों के यहाँ पर हर वक्त एक हलचल सी मच रही होती है ना, उनके लिए ये जगह बेस्ट है। वो यहाँ आए, कुछ सेकंड्स, कुछ पल, कुछ लम्हे इस ट्री हाउस के अंदर गुजारे। आई स्वेयर यू विल बी हील्ड फॉर लाइफ। उस बंदे की नेचर से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उनकी मोहब्बत जो परिंदों के साथ मैंने देखी वो काबिल तारीफ़ थी, क्योंकि इस ट्री हाउस के इर्द गिर्द उन्होंने अपने हाथों से छोटे छोटे घोंसले बनाए हुए हैं ताकि परिंदे वहाँ आराम कर सके, जो घोंसला बनाने की जो दिक्कत होती है उससे बच सके। वो मुझे बहुत हैरान किया, बहुत खूबसूरती से, बहुत महारत से मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ शाखों पर उस बंदे ने घोंसले बनाए हुए हैं, विच इज़ अमेजिंग, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। भाई साहब, खालिस लकड़ियों से बना ये ट्री हाउस एक ऐसा शाहकार है जिसकी दीवारों से लेकर दरवाजे, फर्श, खिड़कियां और छत सब पर लकड़ियों का बेतहाशा दिल खोलकर इस्तेमाल किया गया है। और इन लकड़ियों की डिज़ाइनिंग, इनकी आराइश और इस पर लगी मेहनत देखकर हर देखने वाला इसको बनाने वाले की यानी खान साहब की मेहनत और जुस्तजू की तारीफ़ ज़रूर करेगा।